हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के अगले टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन और आज के टॉपिक में तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के अट्रैक्शन फोर्स के एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पे एडजॉर्प्शन 2 टाइप्स का होता था। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि एडजॉर्बेंट के सतह तथा आंतरिक भाग के सांद्रण के आधार पर एडजॉर्प्शन को 2 भागों में बांटा गया। किस किस चीज़ के आधार पे? एडजॉर्बेंट के सतह, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसके आंतरिक भाग, ये क्या होगा? ये अंदर का भाग हो गया, आंतरिक भाग और सतह, आंतरिक भाग और सतह ये क्या हो गया? ये इसका सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया। तो इसी के सांद्रण के आधार पर आज हम लोग पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन का टाइप। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि ये कोई वस्तु है, अगर सरफेस का कंसंट्रेशन, किस चीज़ का कंसंट्रेशन? सरफेस का कंसंट्रेशन, किस चीज़ का कंसंट्रेशन? सरफेस का कंसंट्रेशन अगर इंटरनल पार्ट, किस चीज़ का पार्ट? इंटरनल पार्ट, अगर सरफेस का कंसंट्रेशन इस इंटरनल पार्ट से अधिक हो, क्या बोला मैंने? कि अगर सरफेस का कंसंट्रेशन अगर इस इंटरनल पार्ट से अधिक होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? धनात्मक अधिशोषण। क्या बोलेंगे उसको? धनात्मक, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। अगर सरफेस का कंसंट्रेशन इंटरनल पार्ट से अगर अधिक होगा तो क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे? धनात्मक अधिशोषण। अगर इंटरनल पार्ट का कंसंट्रेशन सरफेस के कंसंट्रेशन से अधिक रहेगा, इस इंटरनल पार्ट का कंसंट्रेशन अगर सरफेस के कंसंट्रेशन से अगर अधिक रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक अधिशोषण। तो चलिए पढ़ते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि एडजॉर्बेंट, क्या कि एडजॉर्बेंट के सतह तथा आंतरिक भाग के सांद्रण के आधार पर एडसॉर्प्शन को 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? एडजॉर्बेंट के क्या? सतह तथा आंतरिक भाग के सांद्रण के आधार पर। किस किस चीज़ के? तो इंटरनल पार्ट और सरफेस के सांद्रण के बेसिस पे जो है एडसॉर्प्शन को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है धनात्मक अधिशोषण और दूसरा है ऋणात्मक अधिशोषण। चलिए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तब बताते हैं यह है क्या। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए, अब कह रहा है इसमें कि धनात्मक अधिशोषण क्या है। अब धनात्मक अधिशोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि धनात्मक अधिशोषण, क्या यहाँ लिखा हुआ? धनात्मक अधिशोषण। तो कह रहा है कि वह एडसॉर्प्शन जिसमें एडजॉर्बेंट के सतह का सांद्रण, जिसमें एडजॉर्बेंट के सतह का सांद्रण आंतरिक भाग से अधिक होता है। एडजॉर्बेंट के सतह का सांद्रण आंतरिक भाग से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। उसे क्या बोलेंगे अपने लोग? धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। तो धनात्मक अधिशोषण क्या बोले? कि वह एडजॉर्प्शन जिसमें एडजॉर्बेंट के सतह का सांद्रण आंतरिक भाग से अधिक होता है उसे धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके बारे में एग्जाम्पल बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं, एक कंटेनर में क्या करते हैं, कुछ चारकोल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कुछ चारकोल ले लिए। क्या कि कंटेनर में ये चारकोल है, ये चारकोल यहाँ ले लेते हैं इस कंटेनर में आप लोग करके चारकोल ले लिए।
चारकोल लेने के बाद देखिए क्या होता है, ये चारकोल है और इसमें क्या करते हैं, कंसनट्रेट KCl सॉल्यूशन, क्या लेते हैं, कंसनट्रेटेड KCl सॉल्यूशन, कहते हैं कंसनट्रेटेड KCl सॉल्यूशन। तो जब इसमें हम लोग कंसनट्रेटेड KCl का सॉल्यूशन जब डालेंगे, क्या कि जब इसमें KCl का सॉल्यूशन जब डालेंगे तो क्या होगा कि KCl क्या होगा कि इसके चारकोल की सतह पे आके क्या होगा कि बैठ जाएगा, क्या होगा, चारकोल की सतह पे आके क्या होगा, ये जम जाएगा, बैठ जाएगा और H2O क्या होगा, उसके इंटरनल पार्ट में क्या होगा, तैरने लगेगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, H2O है, H2O है, तो क्या बताया कि कंसनट्रेटेड KCl का सॉल्यूशन जो होगा चारकोल के सतह पे आके क्या होगा, बैठ जाएगा। वही हुआ है यहाँ देखिए कि क्या है, तो यहाँ इसमें देखिए कि किसका टेम्परेचर हाई हो रहा है, किसका कंसनट्रेशन हाई हो रहा है, कंसनट्रेशन किसका हाई हो रहा है, कि चारकोल का। तो इसे लिखिए, क्या लिखें, इस स्थिति में एडजॉर्बेंट क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट कौन होगा, चारकोल प्लस वाटर। एडजॉर्बेंट किसको बोलेंगे, एडजॉर्बेंट किसको बोलेंगे, जिसके सतह पे आके क्या होगा, जमेगा, जिसके सतह पे आके क्या होगा, रुकेगा। तो इसमें क्या है, चारकोल और वाटर क्या है, इसका एडजॉर्बेंट हो गया। और एडजॉर्बेंट क्या होगा, जो जिसके सतह पे आएगा। KCl देखिए चारकोल के सतह पे आ रहा है, KCl ये चारकोल की सतह पे आ रहा है, ये किस चीज़ का काम करेगा, एडजॉर्बेंट का काम करेगा। तो ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, ले लिए। चलिए अब हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं। अब पढ़ना अपने लोग को ऋणात्मक अधिशोषण, क्या पढ़ना है, ऋणात्मक अधिशोषण, क्योंकि हेडिंग डाला हुआ है ऋणात्मक अधिशोषण। तो कह रहा है कि वह एडजॉर्प्शन, क्या कि वह एडजॉर्प्शन जिसमें एडजॉर्बेंट के सतह, क्या जिसमें एडजॉर्बेंट की सतह का सांद्रण इंटरनल पार्ट से कम हो। एडजॉर्बेंट की सतह का सांद्रण क्या होना चाहिए कि इंटरनल पार्ट से कम होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक अधिशोषण। ये क्या है, ये कोई वस्तु है, इसमें इंटरनल पार्ट का सांद्रण क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इंटरनल पार्ट का सांद्रण किससे, तो सरफेस से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। देखिए इसका एग्जाम्पल ये बताएं, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तो। चलिए अब उसके बाद देखिए कर रहे हैं। अब ये क्या किए, इसमें एक पहले कंटेनर, उसमें क्या किए, कुछ चारकोल ले लिए, चारकोल इसमें पहले से दिया हुआ, और इसमें क्या करते हैं कि डाइल्यूट KCl सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं, डाइल्यूट KCl सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या होगा, KCl कम मात्रा में आएगा, कम मात्रा में। चलिए फिगर लिखिए, इसमें एडजॉर्बेंट का क्या काम करेगा, एडजॉर्बेंट काम करेगा चारकोल प्लस वाटर, चारकोल प्लस वाटर, और एडजॉर्बेंट क्या करेगा, KCl का काम करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब अपने लोग को पढ़ना है इंट्रॉपी, क्या पढ़ना है, इंट्रॉपी। तो देखते हैं कि ये इंट्रॉपी है क्या। तो सबसे पहले जानेंगे इंट्रॉपी के बारे में, ये इंट्रॉपी है क्या। तो चलिए देखते हैं। तो इंट्रॉपी होता क्या है कि यह एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इंट्रॉपी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इंट्रॉपी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहला बात अपने लोग क्या जाने इंट्रॉपी के बारे में कि यह एक फिजिकल क्वांटिटी है। अपने लोग को डिफिनेशन नहीं देखना है, अभी हम लोग बता रहे हैं उसके बारे में समझिए। तो इंट्रॉपी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। सबसे पहला बात क्या जाने कि इंट्रॉपी के बारे में, यह एक फिजिकल क्वांटिटी है। और इसमें जो होता है, इंट्रॉपी जो होता है किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ के क्या करता है, अनियमितता या अव्यवस्था को ज्ञात करने के लिए। मान के चलिए ये क्या है, ये एक अरेंज है, क्या है, सीरीज में अरेंज है। और मान के चलिए इसी में कुछ यहाँ रहेगा, कुछ यहाँ रहेगा, कुछ यहाँ रहेगा, कुछ यहाँ रहेगा, क्या ये अरेंज है, तो अरेंज नहीं है। तो इसी चीज़ को दर्शाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, तो इंट्रॉपी का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंट्रॉपी का डिफिनेशन क्या है। तो इंट्रॉपी कह रहा है कि इंट्रॉपी वह भौतिक राशि, क्या कि वह भौतिक राशि जिसे किसी पदार्थ की अनियमितता, क्या बोला इंट्रॉपी के बारे में कि वह भौतिक राशि जिससे किसी पदार्थ की अनियमितता या अव्यवस्था को ज्ञात या व्यक्त करने, क्या कि वह भौतिक राशि जिसे किसी पदार्थ के अनियमितता या अव्यवस्था को ज्ञात या व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, एंट्रोपी बोलेंगे। तो एंट्रोपी किसको बोलेंगे कि वह भौतिक राशि जिसे किसी पदार्थ के अनियमितता या अव्यवस्था को ज्ञात या व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे एंट्रोपी कहते हैं। यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।
चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एंट्रोपी के बारे में और पढ़ना है कि एंट्रोपी है क्या। चलिए यहाँ पढ़ रहे थे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि इसे एस से सूचित किया जाता है। किसको एस से डिनोटेड करते हैं? तो एंट्रोपी को अपने लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? तो अनियमितता या अव्यवस्था का। एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? अनियमितता या अव्यवस्था का। और सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किस में होगा? सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किस में होगा? सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किस में होगा? मान के चलिए 3 हम कंटेनर लेते हैं, 3 कंटेनर ले रहे हैं, 3 कंटेनर लेते हैं। ये पहला कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, ये तीसरा कंटेनर है। पहला कंटेनर में हम क्या करते हैं? गैस भर देते हैं। क्या करते हैं? गैस, इसमें गैस भरा हुआ है। गैस क्या होता है? बहुत मतलब सटा रहता है, गैस सटा है। उसके बाद देखिएगा लिक्विड क्या होता है? थोड़ा हटा रहता है, गैस, लिक्विड और उसके बाद सॉलिड। तो देखिएगा गैस में क्या होगा? गैस बहुत ज़्यादा सटा हुआ रहता है। क्या रहता है? कि बहुत ज़्यादा सटा हुआ रहता है। तो क्या होगा? गैस सबसे ज़्यादा किसका एंट्रोपी ज़्यादा होगा? तो गैस का। उसके बाद लिक्विड और उसके बाद सॉलिड। यही लिखेगा, गैस एंट्रोपी ऑफ गैस ग्रेटर दैन एंट्रोपी ऑफ लिक्विड ग्रेटर दैन एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब कह रहा है कि एंट्रोपी को हमेशा चेंज के रूप में ज्ञात या व्यक्त किया जाता है। एंट्रोपी को क्या करते हैं कि हमेशा चेंज को डेल एस लिखते हैं के रूप में ज्ञात या व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक लीजिए, यहाँ तक लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब कह रहा है इसमें कि एडजॉर्प्शन एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन क्या है? एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन क्या है? एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। क्योंकि एडजॉर्प्शन में क्या होता था? ये एक वस्तु है, ये दूसरा वस्तु है। इसका कण क्या होता था? इस पे आके संचित होता था, और संचित होने के बाद क्या होता था? एनर्जी रिलीज कर जाता था, एनर्जी निकल जाता था। तो निकलना क्या होता था? एग्जिट करना, और एग्जिट से बना है एक्जोथर्मिक प्रोसेस। तो एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है? एडजॉर्प्शन एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन एक क्या है? एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। अगर उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी निकलेगा तो कुछ ना कुछ तो उसमें कमी होगी। मान के चलिए इसमें कितना था? इसमें 10 जूल एनर्जी है। अगर इसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी अगर निकल रहा है, मतलब 3 जूल एनर्जी इसमें क्या होगा? निकल गया। तो पहले था 10 जूल, कितना था पहले? 10 जूल, लेकिन निकल गया कितना? 3 जूल। तो अब कितना बच गया? तो इसमें 7 जूल बच गया। तो इनिशियल में हमको कितना था? इनिशियल में हमको कितना एनर्जी था? इसमें 10 जूल था इनिशियल में, 10 जूल। लेकिन फाइनल कितना एनर्जी बच रहा है हमारे पास? 7 जूल बच रहा है। तो डेल एस जब हम निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे? फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। तो फाइनल एंट्रोपी क्या था? फाइनल एंट्रोपी को देखिए किस एस एफ से डिनोट किए हैं? माइनस इनिशियल एंट्रोपी एस आई से। तो फाइनल एंट्रोपी जो होगा तो वो क्या होगा? फाइनल एंट्रोपी क्या होगा? कम होगा ना। और इनिशियल एंट्रोपी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो उसका क्या होगा? उसका साइन जब होगा तो क्या निगेटिव में आएगा। उसका साइन क्या होगा? ऑलवेज निगेटिव में आएगा। तो यहाँ लिखे देखिए, इट मीन्स फॉर एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन को डेल एस बराबर क्या हो सकता है? माइनस भी। डेल एस बराबर माइनस भी। अब इसका कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे नोट पॉइंट इसका देखिए। फॉर एडजॉर्प्शन के लिए क्या होता है? चलिए यहाँ तक आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए एडजॉर्प्शन के लिए बताते हैं। फॉर एडजॉर्प्शन के लिए डेल एस बराबर क्या होगा? डेल एस बराबर माइनस भी। एडजॉर्प्शन के लिए डेल एस बराबर माइनस भी। और फॉर एडजॉर्प्शन कैसा था? एक्जोथर्मिक कहने का मतलब क्या? उसमें से एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो रिलीज जब करेगा तो उसका क्या हो जाएगा? माइनस भी। अब देखिए एक गिब्स वैज्ञानिक है, तो उसके अनुसार कह रहा है कि गिब्स के अनुसार किसी स्वतः प्रक्रम के लिए डेल जी का मान ऋणात्मक होना आवश्यक है। गिब्स साहब क्या बोले कि किसी भी स्वतः प्रक्रम जो अपने से जो प्रोसेस होगा उसके लिए क्या होगा? डेल जी का मान क्या होगा? ऋणात्मक होना आवश्यक है। तथा डेल जी के मान को निम्न समीकरण के द्वारा दिया जा सकता है। और उन्होंने अपना एक समीकरण दिया। चलिए देखते हैं वो समीकरण क्या है। तो डेल जी बराबर होता है
डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस, डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस। तो डेल जी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस, जहाँ डेल जी क्या है, चेंज इन फोर्स गिव्स एनर्जी, चेंज इन फोर्स गिव्स एनर्जी, और डेल एच क्या है, चेंज इन हीट, डेल एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, और टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ आपको समझ में आ गया क्या क्या बोला कि डेल जी क्या है, चेंज इन फ्री गिव्स एनर्जी, डेल एच क्या है, चेंज इन हीट, डेल एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, और टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या है, अब कुछ क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कुछ आ रहा है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है अपने लोगों का कि यदि सामान्य ताप पर एडजॉर्प्शन एक स्वतः प्रक्रम है तब प्रमाणित करें कि, क्या कह रहा है कि यदि सामान्य ताप पर एडजॉर्प्शन एक स्वतः प्रक्रम है तब प्रमाणित करें कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जनरल टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन अपने आप होने वाली एक प्रक्रम है तब हमको प्रमाणित करने के लिए कह रहा है कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो चलिए इसका आप अपने लोग प्रूफ देखते हैं। तो देखिए प्रूफ में क्या लिखा हुआ है, फॉर एडजॉर्प्शन, तो एडजॉर्प्शन के लिए अपने लोग क्या पढ़े थे, डेल एच बराबर माइनस वी, डेल एच बराबर माइनस वी। अब प्रश्न से देखिए कि एडजॉर्प्शन एक कैसा प्रोसेस है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब क्या, स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब क्या, स्पॉन्टेनियस जो बोल रहे हैं, तो स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब क्या, स्वतः प्रक्रम है। एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, तो एक स्वतः प्रोसेस है। इसीलिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बराबर क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल जी बराबर माइनस वी, डेल जी बराबर माइनस वी। और हम लोग जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि एडजॉर्प्शन, सबसे पहले इसका आप लोग पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए मैं आगे इसको बढ़ाता हूँ। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल जी बराबर अपने लोग क्या जानते हैं, डेल जी बराबर माइनस वी, और हम लोग जानते हैं कि एडजॉर्प्शन डेल एस बराबर माइनस वी। अब गिब्स इक्वेशन से, और गिब्स इक्वेशन क्या था, गिब्स इक्वेशन अपने लोग पीछे क्या पढ़े थे, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस, डेल जी बराबर डेल एच इंटू डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस। तो अब डेल जी इस साइड है माइनस में, तो इसको इधर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये कैलकुलेशन किया। अब देखिए उसके बाद क्या किया हूँ, डेल जी प्लस टी इंटू डेल एस, और डेल जी का मान क्या होता है, डेल जी का मान माइनस में आता है, और टी कितना 298 केल्विन, टेम्परेचर का मान कितना होता है 298, और डेल एस का भी मान क्या होता है माइनस भी, और यहाँ पे माइनस भी, तो डेल एच बराबर क्या हो गया माइनस भी। तो अतः हम कह सकते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अतः हम इस अनुसार कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन एक क्या है, अतः एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब इसका कुछ नोट पॉइंट देखिए, नोट पॉइंट इसका देखिए। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप इसका नोट पॉइंट देखते हैं। कुछ कह रहा है कि एडजॉर्प्शन का मान प्रेशर के समानुपाती होता है। एडजॉर्प्शन का मान क्या होगा, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखे, एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि एडजॉर्प्शन का मान टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एडजॉर्प्शन का मान क्या होता है कि टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए क्या लिखें, एडजॉर्प्शन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T मीन्स एडजॉर्प्शन का मान क्या होगा, टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जिसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए ये ले लिए। चलिए एडजॉर्प्शन का मान क्या होता है, टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बस आज के लिए यहीं तक। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। तो समझ में आए तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बाय।